आप ये जो कार देख रहे हैं वो 2023 मॉडल का टेस्ला। उसका पीछे ही ठीक है 2025 मॉडल का किया। ठीक है, ये दोनों बहुत हाई फाई कार है एट द मोमेंट। शायद इन दोनों कार का कीमत मोर देन 40 लाख होगा। और उस कार के सामने ही ठीक ये वाला कार है एक छोटा मोटा सा टोयोटा ठीक है। अभी क्यों दिखा रहा होगी ये वाला दोनों। ये जो कार है, ये जो दोनों कार हैं, ये लोगों का ड्रीम है। और ये जो कार है, नो 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 आई एम टॉकिंग बाय द वन। और ये जो कार है, ये मेरा कार है, ये छोटा वाला। ठीक है, अभी क्यों दिखा रहा हो, चलिए बात करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अभी आ गया ये वाला कार के अंदर। अभी अभी आपको दिखाया मेरा पीछे दो कार और ये वाला मेरा कार। क्यों दिखाया? मैं जब इंडिया में था, मेरा भी ड्रीम था ये सब ऐसा कार लेने का, बड़ा बड़ा बिग बिग कार। मैंने कार के पीछे नहीं भागा, बड़ा बड़ा कोई फ्लैट में रहने का और कोई बड़ा बंगलो खरीदने का मेरा वो ड्रीम नहीं था। हालांकि ये मेरा ड्रीम है। ये जो टेस्ला देख रहे थे आप, इनका घर नीचे है, नीचे का फ्लैट, मैं ऊपर का फ्लैट का। ये टेस्ला चलाते हैं नीचे का भाई, और मैं ऊपर का ये वाला छोटा मोटा मेरा कार टोयोटा यारिस। तो क्यों बता रहा हूँ ये आपको? मैं जब इंडिया में था, गवर्नमेंट जॉब करता था, तब ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मेरा एक बड़ा सा टेस्ला कार होगा या फिर मेरा कोई मर्सिडीज चलाऊंगा या फिर बड़ा कोई बंगला में रहूंगा। एक ही मकसद था, यूके जाने का। कैसे वो मकसद पूरा करे, उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया। बाद में पता चला कि इफ यू वांट टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को स्किलफुल बनाना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। और मैं उस पे ही ध्यान दिया, मैं उस पे रुकी यहाँ पे खिलता है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश किया। मैंने और पढ़ाई किया, डिफरेंट मॉडलिटीज के बारे में मैंने सीखा। पहले एक्सरे सीखा, उसके बाद सीएम, सीटी स्कैन, एमआरआई, धीरे धीरे मैंने सीखता रहा। मैं आज ये टोयोटा खरीद पाया हूँ, इस छोटा मोटा टोयोटा मैं चल पा रहा हूँ, इसलिए कि मेरा अभी ये टोयोटा चलाने का मेरे पास काबिलियत है। शायद कोई दिन आएगा जब मैं ये टेस्ला भी चला पाऊंगा, ऐसा बिग कार भी चला पाऊंगा। मेरा बात वो नहीं है, वो ये है कि अगर आप कुछ सपना देखते हैं तो वो सपना को पूरा करने के लिए जो जो करना है वो कीजिए। सपना पूरा होने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो सेकेंडरी है। अगर आपका सपना ये है कि मैं टेस्ला खरीदूंगा, मैं यूके जाना चाहता हूँ टेस्ला खरीदने के लिए, मैं यूके जाना चाहता हूँ मर्सिडीज खरीदने के लिए, तो शायद आप वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कर पाएंगे, लेकिन शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ला खरीदने के लिए, मर्सिडीज खरीदने के लिए आपको जो काबिलियत चाहिए, पहले वो अपने आप को बनाना है, वो काबिल बनाना है। जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि तुम इतना पढ़ाई करके क्यों, क्या करोगे, तुम अभी तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो दूसरा क्यों, जो ड्यूटी में आना है आओ, ड्यूटी से जाना है जाओ, जो करना है करो, पैसा तो आ रहा है मंथ के एंड में। लेकिन मेरा अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ नया कुछ करने का
नया कुछ करने का मेरा मन था और मैं यूके आने के लिए ड्रीम देखता था, कैसे आऊँ उसके ऊपर काम करता था और मैं हर वक़्त इंटरनेट में देखता था कि इस रेडियोग्राफी फ़ील्ड से मैं कैसे जा सकता हूँ। तो मैं डिफरेंट रिसर्च किया, डिफरेंट मॉडलिटीज़ सीखा और जब मैं इंटरव्यू दिया, सेकंड इंटरव्यू में मेरे को सिलेक्शन मिल गया लंदन में। तो वही बात मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ड्रीम देखते हो या फिर यूके जैसे कंट्री में आना चाहते हो, तो पहले आप देखो कि ये सब के पीछे मत भागो कि उसने टेस्ला चला रहा है, उसने मर्सिडीज चला रहा है, तो मेरे को भी चलाना है। ये सब हो जाएगा, ये सब सेकेंडरी है, आपको हो जाएगा, मिल जाएगा, आप कर पाओगे, ये कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा टोयोटा ये कुछ बात नहीं है, 2-3 महीना जॉब करने के बाद ही आप खरीद सकते हो, वो कुछ बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि आप कैसे यूके आओगे, मसला ये है कि आप कैसे अपने आप को मोर स्किलफुल बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी इस फील्ड में है, रेडियोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट है या फिर एक रेडियोग्राफर है, इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो अभी पैसे के पीछे मत भागिए। अपने आप को मोर स्किल कैसे बना सकते हैं वो ट्राई कीजिए और जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कुछ भी कंट्री हो, आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और उन कंट्री में जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए और कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर्स है, वो उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। हर दिन अगर आप 20 मिनट्स, मैं भी वैसे ही करता था, हर दिन खाने का टाइम में या फिर रात को जब डिनर बनाता था उसी टाइम में मैं रिसर्च करता था, देखता था, क्योंकि वो मेरा पर्सनल टाइम है। मेरा कोई किसी को पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कब रिसर्च कर रहा हूँ, किसके ऊपर कब मैं काम कर रहा हूँ, मैं कैसे खुद को प्रिपेयर किया, वो मैं अपने आप को कैसे डेवलप किया, वो मैं चेक सब कुछ कर रहा था। तो अभी वैसे कीजिए, अभी वैसे कीजिए, ठीक है। और एक दिन ना एक दिन आएंगे। मेरा ये चैनल में, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे हर सैटरडे कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। कैसे आएंगे आप, कैसे लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर मैं बातें करता रहता हूँ। तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, मैं हेल्पफुल टिप्स और देता रहूँगा आपको और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ रॉकेट साइंस की तरह आपके साथ बात करूँगा, एकदम नॉर्मल जैसा कोई नॉर्मल जो प्रोसीजर्स है वो आपके साथ बात करूँगा। और ज़रूर आ सकते हैं, आप ज़रूर आ सकते हैं और ऐसा टेस्ला, मर्सिडीज़ जैसा किया वगैरह ये सब कुछ चला सकते हैं, कुछ मसला नहीं है, कुछ भी मसला नहीं। अभी ये जो पीछे मेरा घर है, ये जो टेस्ला वाला है वो मेरा नीचे रहता है, मैं ऊपर रहता हूँ। वो अभी नॉक किया था, उसका वीडियो कर रहा था तो नॉक किया था। यू आर नॉट परमिटेड टू टेक द पिक्चर एंड वीडियो ऑफ देयर कार और देयर ओन पर्सनल बिलोंगिंग्स, ये यहाँ पे मना है, बहुत मना है। तो मैं जब वीडियो कर रहा था उसने मेरे को नॉक किया खिड़की से कि क्यों वीडियो उठा रहे हो, तो मैंने बोला नहीं, मैंने अपने कार का उठा रहा हूँ, मेरा ये कार है। तो बोला नीचे है, वो बोला बंदा नीचे रहता है, वो शायद नाइजीरिया से होगा, तो एक दूसरे को पहचानते नहीं, वो नीचे रहता है, मैं ऊपर का फ्लैट में रहता हूँ, हालांकि एक ही डोर है एंट्रेंस करने का। तो कोई किसी को नहीं पहचानता है, कोई किसी का लाइफ के बारे में कोई पूछता नहीं है, अपना लाइफ अपना मर्जी जैसा हो वैसा चलाओ, ठीक है। तो हाँ, मैं इस वीडियो करने का मकसद यही है कि अगर आप किसी का कोई हाई फाई कार देख रहे हैं या फिर कोई अपना हाई फाई घर देख रहे हैं, लाइफ देख रहे हैं, मेरा लाइफ देख रहे हैं, तो उनको अचीव करने के लिए अपने आप को स्किलफुल बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी एक्सरे में यहाँ पे एक्सरे करके आप एक एक्सरे रेडियोग्राफर है और कहेंगे कि मेरे को यूके जाना है, इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, टू बी ऑनेस्ट।
आपको यूके आना है, काम करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। ऐसा कुछ सीखिए जो आपके साथ कम्पीट ना कर पाए। कार्डियक एमआरआई सीखिए, कार्डियक सीटी स्कैन में स्पेशलिस्ट हो जाइए, ठीक है। परफ्यूशन, फंक्शनल एमआरआई में कोर्स कीजिए, फिजिक्स, एमआर फिजिक्स में काम कीजिए। तो जितना आपको स्किलफुल बनाएंगे उतना कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। इसके अलावा और अगर आप किसी फिजियोथेरापिस्ट या नर्स कुछ भी हो, तो वो अपना फील्ड में आप देख सकते हैं। रिसर्च कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं यूके में जो इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो रिसर्च कीजिए, शायद आपको भी कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। मेरा ये यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं कि मेरे को मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। मेरे को वो लोग चाहिए जो यहाँ पे सच में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी वो एक दौर से गुजर चुका हूँ जो बहुत ख़राब दौर है, और मेरा लाइफ बर्बाद हो गया था, बहुत ब्लैक लिस्टेड हो गया था। वहाँ से उठकर मैं अभी यहाँ पे एक अच्छा लाइफ जी रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप आना चाहते हैं यूके या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज टू मेक योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल, गिव ए सिक्योर लाइफ टू योर फैमिली, देन यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर ओन ग्रोथ, ओके। तो थोड़ा माइंडसेट थोड़ा चेंज कीजिए, हो जाएगा सब। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, हो जाएगा। मैंने भी सोचा था कि ये नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो हौसला रखिए और अपने आप के ऊपर काम कीजिए। मेरा चैनल देखते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।